हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग को इंडिया में कौन कौन सी फिजिकल फीचर्स हैं, मतलब कौन कौन सी फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे ड्रेनेज सिस्टम हुआ या माउंटेन्स हुआ, प्लेन्स हुए, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम हमारा नेक्स्ट चैप्टर में है। माउंटेन्स प्लेन्स वगैरह के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि इंडिया में डिफरेंट लैंड फॉर्म्स हैं। लैंड फॉर्म्स मतलब होता है लैंड, है ना, ज़मीन जिस पर हम रहते हैं। तो आप लोग देखते हैं माउंटेन टाइप जो लैंड होती है, प्लेन लैंड होती है जिसमें थोड़ा सा मतलब प्लेट्यूस टाइप होता है, थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है, फिर थोड़ा सा डीप होता है, फिर उठा हुआ, फिर थोड़ा सा डीप होता है। प्लेट्यू डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान वगैरह होते हैं। आइलैंड्स, तो आप लोग ने इस टाइप के देखे होंगे। आइलैंड्स मतलब जब सीज में या ओशंस के पास में जो पहाड़ थोड़ा थोड़ा सा एरिया होता है, लैंड होती है, तो उसको बीच बीच में जो लैंड होते हैं जिसे बोलते हैं वो आइलैंड कहलाते हैं। तो इस टाइप से हम इस चैप्टर में ये आइलैंड्स ये माउंटेन्स या लैंड फॉर्म, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ने देखा होगा कि हम कहाँ पर रहते हैं, घर बनाकर कहाँ पर रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं। मतलब जो फ्लैट सरफेस होता है, अर्थ का जो फ्लैट सरफेस होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लेन्स बोलते हैं, है ना। तो प्लेन लैंड पर रहते हैं। हाईली रीजन्स होते हैं, माउंटेन वगैरह हाईली रीजन्स में आएंगे। तो कई सारे अर्थ में कई सारे फिजिकल फीचर्स होते हैं जिनमें क्या क्या होता है, माउंटेन होता है, प्लेन्स होता है, डिजर्ट्स होता है, प्लेट्यूज होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। तो इस सब के बारे में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग को पूछा जाता है मेजर फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं। तो मेजर फिजिकल डिविजन्स होते हैं या फिजियोग्राफिक डिविजन्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। हिमालय माउंटेन हुआ, नॉर्थन प्लेन्स हुए, प्लेन्स मतलब माउंटेन हो गया, जो हिमालय पर्वत वगैरह पहाड़ वगैरह होते हैं वो माउंटेन में आएंगे। प्लेन्स जो फ्लैट सरफेस होता है वो प्लेन्स में आएगा। प्लेट्यूज अभी मैंने बताया, डिजर्ट बताया, रेगिस्तान वगैरह होते हैं प्लेन्स, फिर कोस्टल प्लेन्स आ जाएंगे। आइलैंड्स में आइलैंड वगैरह आ जाएंगे। अब हम इसको डिस्क्राइब ली, है ना, इसमें कौन कौन से एरिया कितने कितने तक फैले हुए हैं, कितने स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए, उनकी विड्थ कितनी होती है, उनकी लेंथ कितनी होता है, लंबाई चौड़ाई, उसके एरिया वाइज देखेंगे कहाँ पर है वो, उसके आसपास और कौन कौन से एरियाज हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो हिमालय माउंटेन का यहाँ पर दिया है। हिमालय माउंटेन एक कैसा है, यंग एंड फोल्ड माउंटेन है, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थन बॉर्डर पर है। इंडिया की किस कहाँ पर है, नॉर्थन बॉर्डर पर है। इसमें कौन सी रिवर्स हैं, यहाँ पर इंडस से ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैली हुई है। मतलब यहाँ पर इंडस रिवर भी है और ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, गंगा रिवर भी है। तो कई सारी यहाँ पर रिवर है। ये कहाँ से फैला हुआ है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन तक फैली हुई है। फिर यहाँ पर देखेंगे इसकी विड्थ वगैरह कितनी है। तो इसका डिस्टेंस जो देखा जाए तो कितना है, 2400 किलोमीटर तक है। इसकी विड्थ कितनी है, 400 किलोमीटर है, जो कि कहाँ तक है, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक कितनी 150 किलोमीटर तक फैली हुई है। फिर यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वैलीज वगैरह भी हैं। और जो ग्रेट या इनर हिमालयस जिसे बोलते हैं, हिमाद्री जिसे बोलते हैं, तो एक इस जो नॉर्थन रेंज है, हिमालय की नॉर्थन रेंज को क्या बोलते हैं, ग्रेट और इनर हिमालयस बोलते हैं और हिमाद्री भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसकी जो ये रेंज है ये कितने तक फैली हुई है, 6000 मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, तो हिमालय पीक जो है, हिमालय माउंटेन जो है, हिमालय माउंटेन के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें कौन कौन सी रिवर है, इसकी विड्थ और रेंज कितनी है। ठीक है, और जो नॉर्थन रेंज है, इसको किस नाम से जाना जाता है, ग्रेटर और इनर हिमालयस और हिमाद्री के नाम से हम जानते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है या इनर हिमालय या हिमाद्री है, वो कितने उसके कोर पार्ट मतलब जो अर्थ होती है, अर्थ का जो सबसे बीच का पार्ट होता है या सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट कहलाता है, कोर पार्ट कहलाता है। जो कि किससे बना हुआ है, तो हिमालय का कोर पार्ट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो आप लोग ने ये ग्रेनाइट मार्बल वगैरह ये सब जानते ही होंगे। तो ये सब जो हिमालय हिमाद्री का जो पार्ट है, वो कोर पार्ट किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना हुआ है।
और इसके ऊपर जो है स्नो है, मतलब हम लोग देखते हैं हिमालय के ऊपर क्या है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरती रहती है ना। तो ये स्नो वगैरह भी यहाँ पे आती है। अब इसका हम आगे का पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो हिमाद्री है, हिमाद्री में कई सारे जो माउंटेन सिस्टम है, जो अभी हमने हिमाचल, ग्रेटर हिमालय पढ़ा है, तो उसकी माउंटेनियस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हिमाचल और लेज़र हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज है 3700 एंड 4500 मीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, तो इसकी रेंज और विड्थ पूछी जाती है तो ये दिया है, ये 50 किलोमीटर तक इसकी विड्थ हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी रेंज के माउंटेन है, तो पीर प्रांजल रेंज है जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। फिर धौलाधार महाभारत रेंज है, धौलाधार रेंज, महाभारत रेंज। तो इस टाइप की कई सारी जो फेमस रेंज है वो यहाँ पर लिखा है। हिमालय को हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। यदि हम लोग बोलते हैं कि हिमालय के हिल स्टेशन पे जाना है तो हम लोग कुल्लू मनाली वगैरह जो आप लोग ने सुना होगा, तो कुल्लू वैलीज है हिमाचल प्रदेश में ही है। तो इस टाइप से कश्मीर, कांगड़ा, ये जो क्या है, हिल स्टेशन है। तो यहाँ पे हिल स्टेशन भी है हिमालय के पास। हिमालय के हमने रिवर्स पढ़ ली कि हिमालय के पास ब्रह्मपुत्र, गंगा वगैरह जो रिवर हैं, और इंडस रिवर है। फिर बाद में हम लोग ने वहाँ के हिल स्टेशंस भी पढ़ लिए, उनकी विड्थ और रेंज भी पढ़ ली, हिमालय के पार्ट भी पढ़ लिए कि हिमाचल जो मिडल पार्ट होता है, इनर हिमालयाज होता है ना। तो इस टाइप से उसके पार्ट भी पढ़ लिए। इनर कोर में वो ग्रेनाइट पाया जाता है, ये भी पढ़ लिया। अब यहाँ पे लिखा है कि उसके पास और कौन कौन से माउंटेन्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पातकाई हिल्स है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिज़ो हिल्स है। तो इसके पूर्वांचल में, मतलब जो यहाँ के जो एरियाज़ हैं, पार्ट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से दून्स हैं, है ना, कौन कौन से दून है, देहरादून है, कुतली दून है, पतली दून है। तो इस टाइप के दून्स भी हैं यहाँ पर। और ये हमने हिल्स भी पढ़ लिए कि यहाँ पर कौन कौन से हिल्स हैं। तो इस टाइप से हिमालय के आसपास के एरिया को यदि हम यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहे हैं, आप लोग को डिटेल खुद पढ़नी है, और यदि नहीं समझ आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, है ना। तो ये सब मैंने समझा दिया कि यहाँ पर इसके बारे में दिया है कि आसपास क्या क्या है, कौन कौन सी रिवर है, कौन कौन से माउंटेन से ऊपर स्नो है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे शो भी हो रहा है, और कुछ आपको यहाँ से डिटेल पढ़नी है। हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट अपना नॉर्थर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्थर्न प्लेन्स जो इसको 3 रिवर सिस्टम में डिवाइड किया गया है। नॉर्थर्न प्लेन को कौन सा, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो यहाँ नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन कौन सी 3 रिवर्स हैं, तो इंडस रिवर है जो सबसे बड़ी रिवर है, मतलब इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, इंडस रिवर। गंगा नदी को तो सभी जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र वगैरह को। तो ये सारी तीनों नदियाँ जो हैं वो यहाँ पे फ्लो होती हैं नॉर्थर्न प्लेन्स में। इस प्लेन्स में कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल, है ना। यहाँ पर ये रिवर सिस्टम में यदि पूछा जाए तो तीनों रिवर के नेम लिख देना है, और यदि यहाँ पर नॉर्थर्न प्लेन्स में कौन सी सॉइल पाई जाती तो एलुवियल सॉइल लिखना है। एलुवियल सॉइल कैसे बनती है, तो हिमालय में कई सारे मिलियन ऑफ ईयर्स तक ये फर्टाइल होती जाती है। मतलब ये नदियाँ जो होती हैं, नदियों के किनारों की सॉइल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, मतलब इनमें सबसे जल्दी क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं, है ना, उपजाऊ होती है। तो ये सॉइल के फर्टाइल होती है। फिर ये जो एरिया है नॉर्थर्न प्लेन से, वो कहाँ तक फैला हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी लॉन्ग यदि देखें तो ये प्लेन कितना है, लॉन्ग, लंबा कितना है, 2400 किलोमीटर तक, और ब्रॉड कितना है, 240 to 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है। उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दी है। फिर उसके बाद इसमें कौन सी सॉइल होती है, अभी हमने बता दिया कि एलुवियल सॉइल होती है। और वाटर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा मीठा, मतलब रिवर के कारण कैसा वाटर मिलेगा, अच्छा पानी मिलेगा, मीठा पानी होगा, और सप्लाई वाटर भी अच्छा होगा, और क्लाइमेट वगैरह भी कैसा होगा यहाँ का, फेवरेबल होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि रिवर्स है, ऊपर से सॉइल भी अच्छी है, तो एग्रीकल्चर भी कैसा होगा, बहुत बेस्ट होगा। फिर यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि जो वेस्टर्न पार्ट होता है, नॉर्थर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट होता है,
तो उसको किस नाम से जानते हैं? पंजाब प्लेन्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न जो डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शन मतलब 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो 4 डायरेक्शन होते हैं उसी हिसाब से आप लोग को इनको डिस्क्राइब किया गया है ना। तो सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको उसी हिसाब से देखा जाता है कि इसकी ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है। तो जो नॉर्थर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? पंजाब प्लेन्स के नाम से। इसमें कौन कौन सी रिवर आती हैं? तो अब पंजाब प्लेन्स के पास इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है उस नदी से जुड़ी हुई और छोटी कई नदियाँ, है ना। तो जो रिवर्स होती हैं तो रिवर्स में बड़ी रिवर होती है और बड़ी रिवर के बाद जो और छोटी छोटी रिवर होती है उन्हें ट्रिब्यूटरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? तो झेलम दी है, चेनाब दी है, ये रिवर है ना। झेलम रिवर, चेनाब रिवर, रावी, बीस, सतलुज, ये सब क्या है? रिवर्स है। इसकी मतलब इंडस रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको इस प्लेन को यदि इस प्लेन का सेक्शन कहा जाए तो कौन सा है? ये डोव होता है। ठीक है। अब गंगा रिवर है, वो कहाँ तक फैली हुई है? तो गंगा रिवर घाघरा रिवर और तीसरा रिवर से के बीच में ही है ना। और ये कहाँ कहाँ पर फैली हुई है? तो नॉर्थर्न इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वगैरह तक ये फैली हुई है। तो गंगा नदी हम लोग ने देखी होगी कहाँ कहाँ पर है। फिर उसके बाद आप लोग के यहाँ पे भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। फिर अब यहाँ पर दिया गया है नॉर्थर्न प्लेन्स में फ्लैट एरियाज आ जाएंगे। प्लेन दिया है अभी मैंने बताया, तो प्लेन से रिलेटेड आ जाएंगे। शिवालिक रेंजेस होती हैं। इसमें सॉइल कौन सी पाई जाती है? तो सॉइल में भी फर्टिलिटी होती है। इसमें कौन सी सॉइल पाई जाती है? यहाँ पर एलुवियम सॉइल पाई जाती है ना। तो एलुवियम सॉइल पाई जाती है। सॉइल में रिवर होने के कारण फर्टिलिटी होती है जिसके कारण क्रॉप्स इजीली ग्रो होते हैं। तो ये सब सारे चीज़ों में कॉमन रहेंगे। यदि वहाँ पर रिवर है पास में तो रिवर के कारण सॉइल कैसी होगी? फर्टाइल होगी, तो क्रॉप्स इजीली ग्रो होंगे, है ना। और लैंड जो होगी भागर लैंड होगी और खादर लैंड होगी। तो ये हम पढ़ लेते हैं। बांगर लैंड क्या होती है? जो नॉर्थर्न प्लेन्स का पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? रिवर से रिलेटेड पार्ट होता है उसको बांगर लैंड बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? बांगर लैंड हो गई। और जो कंकर के पास होगा वो कौन सा कहलाएगा? खादर लैंड के आएगा, है ना। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यूज, अब प्लेट्यूज आ गए यहाँ पे आप लोग को। तो प्लेट्यूज कौन से होते हैं? तो प्लेट्यूज जैसे ये दिया है आप लोग को, है ना। बीच में रिवर के बीच में यहाँ पे जैसे होल हो गया, है ना। तो ये प्लेट्यूज दिया है। तो प्लेट्यूज कैसे होंगे? थोड़े ऊंचे नीचे जो एरिया होते हैं ना वो प्लेट्यूज में आ जाएंगे। जैसे कुछ उठा हुआ भाग हुआ, मतलब पहाड़ से थोड़ा से छोटे भाग कहलाएंगे, प्लेट्यूज में आ जाएंगे। जिसमें पुरानी वाले जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुराने रॉक्स होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। इग्नियस रॉक्स हो गए, मेटामॉर्फिक रॉक्स हो गए, क्रिस्टलाइन वगैरह होते हैं। इन सब से मिलकर क्या बनते हैं? प्लेटियो बनते हैं। प्लेटियो कैसे होते हैं? ब्रॉड एंड शैडो होते हैं। ब्रॉड एंड शैडो वैलीज होते हैं जो कि हिल्स से थोड़े कैसे होते हैं? राउंडेड फॉर्म में होते हैं। ठीक है। प्लेटियो कैसे होते हैं? ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, बहुत शैलो वैलीज होते हैं। मतलब अभी मैंने बताया ऊपर नीचे इस टाइप से फॉर्म में होते हैं और राउंडेड हिल्स होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? प्लेटियो कहलाते हैं। आप लोग ने जैसे विंध्यास रेंज पढ़ी होगी, सतपुरा रेंज पढ़ी होगी, तो ये रेंजेस वगैरह भी इसमें आई हैं। फिर राजस्थान में यहाँ पे बताया गया है कौन कौन से रिवर्स हैं। अब इसके पास प्लेटियोस के पास कौन कौन सी रिवर हैं? तो चंबल, है ना, सिंध, बेतवा, केन, ये किस में फ्लो कर रही हैं? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक फ्लो कर रही हैं। तो आप लोगों ने इनके बारे में भी सुना होगा, चंबल रिवर, सिंध रिवर, बेतवा रिवर, केन रिवर। तो ये कहाँ से हो रही हैं फ्लो? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक। ये कहाँ की रिवर है? पेनिनसुलर प्लेटियो की रिवर है। हम लोगों ने जो पहले एरियाज पढ़े हैं उनके सबके अलग अलग रिवर्स है कि वहाँ पे कौन सी रिवर्स हो रही हैं, वो एरियाज वहाँ पे कौन कौन से आएंगे और उसके लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है,
क्या होता है प्लेटियो, तो ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन में यदि देखें तो कौन से बुंदेलखंड या बघेलखंड के प्लेटियोज आ जाएंगे, है ना, जिसमें आ जाएगा आपका छोटा नागपुर प्लेटियो। फिर छोटा नागपुर प्लेटियो के बाद आप यहाँ पर देखें रिवर कौन सी फ्लो होती है, तो दामोदर रिवर फ्लो होती है ना। छोटा नागपुर प्लेटियो के पास कौन सी रिवर फ्लो होती है, दामोदर रिवर। अब डेक्कन प्लेटियो होता है, तो डेक्कन प्लेटियो कैसा होता है, ट्रेंगुलर लैंड मास होता है, जो कि कहाँ पर, इसके डेक्कन प्लेटियो के पास देखें तो कौन सी रिवर फ्लो हो रही है, नर्मदा रिवर। तो सारे प्लेटियोज के यहाँ पे नेम दिए गए हैं, उनके पास कौन सी रिवर फ्लो हो रही है ये भी दिया गया है। यदि हिल्स देखें तो इसके पास कौन से हिल्स है, तो महादेव हिल है, कैमूर हिल है, मैकाल रेंज है। ईस्टर्न एक्सटेंशन में कई सारे और भी हिल्स हैं जो आपको मैप की जो इंडिया का जो मैप होता है उसमें बताया गया है कि उसमें और कौन कौन से हिल्स हैं। तो आप लोग यदि मैप देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी कि किस टाइप के प्लेटियोज कहाँ पर हैं और उसमें कौन कौन से हिल्स होते हैं, कौन कौन सी रिवर वहाँ फ्लो हो रही हैं, तो उसमें भी हम आपको बता सकते हैं। डेक्कन प्लेटियो में मैंने बता दिया, छोटा नागपुर प्लेटियो का बता दिया, वेस्टर्न घाट्स दिया है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट दिया है, वेस्टर्न घाट की विड्थ और रेंज दी है ना, तो वो आप लोग पढ़ लेंगे। उसमें कौन कौन सी रिवर हैं, पीक्स कौन कौन से हैं, उसके विड्थ रेंज यहाँ पर दी है, तो आप लोग को ये सब पढ़ना है, ये आपका वर्क है। फिर इंडियन डिज़र्ट, तो डिज़र्ट के बारे में आप जानते ही होंगे, रेगिस्तान सबने सुना होगा। राजस्थान में जो सैंडी जो वो होती है लैंड होती है, मतलब रेतीली ज़मीन होती है जहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत होती है, तो सैंड ड्यून्स जिन्हें बोलते हैं, तो वो कौन से कहलाते हैं, डिज़र्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, इंडियन डिज़र्ट्स में कौन से आएंगे, वेस्टर्न मार्जिन्स आ जाते हैं अरावली हिल्स के, जिसमें क्या होती है, सैंडी प्लेन्स होती है, जो कि किससे कवर होती है, सैंड ड्यून्स, मतलब रेत से कवर होती है सैंडी प्लेन्स, उसको क्या बोलते हैं, डिज़र्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये कितने, यहाँ पे रिसीव जो रेनफॉल होती है, बारिश सबसे कम होती है, क्योंकि यहाँ पे रेत ही रेत है, तो रेत होगी तो क्या होंगे, प्लांट नहीं उगेंगे, और जब प्लांट नहीं उगेंगे तो उसके कारण बारिश नहीं होगी, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे कम बारिश होती है, मतलब कितनी, 150 mm से भी कम बारिश पर ईयर में होती है। इसके कारण यहाँ पे प्लांटेशन नहीं होता। क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है ना, इसलिए वेजिटेशन कैसी होती है, लो होती है। फिर यहाँ पे सीज वगैरह भी नहीं होते, जब सीज नहीं होंगे, रिवर भी, जब रिवर तो होती हैं लेकिन वाटर, जब पानी नहीं गिरेगा, पानी कम गिरेगा तो क्या होगा, वाटर कम होगा। तो कौन कौन सी यहाँ पे दिया है, लूनी रिवर, है ना, लूनी रिवर यहाँ पे डिज़र्ट की दी गई है। फिर आप लोग और भी अदर डिज़र्ट्स के बारे में जानते ही होंगे। थार डिज़र्ट, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा जो डिज़र्ट है वो है थार डिज़र्ट। तो थार डिज़र्ट में भी सेम यही कंडीशन होती है, डिज़र्ट्स में, ऑल डिज़र्ट्स में सैंड ड्यून्स होते हैं, वहाँ पे वाटर कम गिरता है, बारिश कम होने के कारण वाटर सप्लाई कम होता है, रिवर्स में भी वाटर सूख जाता है, तो इसके कारण से वाटर प्रॉब्लम यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेस करने को मिलती है। फिर कोस्टल प्लेन्स के बारे में दिया है, तो आप लोग को रेगिस्तान का नाम बता रहे, तो जैसलमेर वगैरह होते हैं, जैसलमेर, जयपुर के कई सारे पार्ट्स हैं जो आपके किस में आ जाएंगे, इंडियन डिज़र्ट्स में आ जाएंगे। कोस्टल प्लेन्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो कोस्टल प्लेन्स में कौन से हो जाएंगे, पेनिनसुलर प्लेटियो होते हैं, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, है ना, पेनिनसुलर प्लेटियो के कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जैसे अरेबियन सी हुए, वेस्ट में कौन से, अरेबियन सी है, ईस्ट में कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न कोस्ट में कई सारे वेस्टर्न घाट्स आ जाएंगे, अरेबियन सी आ जाएंगी, ये सब आ जाएंगे कोस्टल प्लेन्स में, है ना। आप लोग से पूछा जाता है कोस्टल प्लेन्स एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो अरेबियन सी, अभी हमने आप लोग को बताया था। वेस्ट और ईस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वेस्ट और ईस्ट करके ही आपसे पूछा जाता है कि वेस्ट में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे अरेबियन सी कहाँ पर है, वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, ठीक है।
तो ये कोस्टल प्लेन्स में आ जाएंगे। तो वेस्टर्न घाट, अरेबियन सी वगैरह किस में आ जाएंगे, कोस्टल प्लेन्स में आ जाएंगे। इसकी यदि सिटीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो कौन से आ जाएंगे, कोंकण कोस्ट है वो कहाँ पर है, मुंबई गोवा में है। मुंबई गोवा में कौन सा है, कोंकण कोस्ट है। इसमें कोंकण प्लेन्स आ जाएंगे। मालाबार कोस्ट आ जाएगा जो कि साउथ में है। वही वे ऑफ बंगाल या नॉर्थन सरकार वगैरह जो है इनको किस नाम से जाना जाता है, कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग से यदि पूछा जाए कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे कि वे ऑफ बंगाल में, जो कि नॉर्थन पार्ट है, वो कहाँ पर है, नॉर्थन सरकार से कवर है। साउथर्न पार्ट जो है, तो जो साउथर्न पार्ट है उसको किस नाम से जानते हैं, कोरोमंडल कोस्ट के। कोस्टल प्लेन्स का साउथर्न पार्ट कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिवर कौन सी फ्लो होती है, तो महानदी रिवर फ्लो होती है, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स फ्लो होती हैं, है ना। और लेक कौन सी होती है, लेक क्या कहलाती है, झील कहलाती है। जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भरा होता है वो झील होती है। जैसे हमारे यहाँ भी लेक है ना, लाखा बंजारा झील है। तो इसी टाइप से यहाँ पे कौन सी लेक होती है, चिल्का लेक होती है। ईस्टर्न कोस्ट की ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे चिल्का लेक है। रिवर बता दिया, कोरोमंडल कोस्ट बता दिया। तो आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेना। आप लोग को यहाँ पे इस चैप्टर में, सारे चैप्टर्स में मतलब उसके आसपास कौन से एरिया हैं, रिवर है, मैं बार बार वही बता रही हूँ कि इस सब के बारे में ही बताया गया है। उसकी विड्थ और रेंज, उसके पास कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो आप लोग को इसको पढ़ना पड़ेगा। और मैं बाकी जो करवाती जा रही हूँ वो आप एक बार कंफर्म कर लेना। यदि समझ में नहीं आता है तो पूछ सकते हो। आइलैंड्स के बारे में बताया गया है यहाँ पे, ये कौन कौन से आइलैंड है। तो यहाँ पे आप लोग को दिए हैं, लक्षद्वीप आइलैंड है। आइलैंड मैंने बताया था, जो ओशन और सीज होते हैं उनके पास ऐसी ज़मीन होती है ना, इस टाइप की लैंड होती है, मतलब थोड़े थोड़े इस टाइप के रॉकी जो होते हैं, एरियाज होते हैं, रॉकी और हाईली, थोड़े से हाईली होते हैं ना, तो वो एरियाज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइलैंड बोलते हैं। तो लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अपने आइलैंड हैं। अब यहाँ कहाँ कहाँ पर है, तो मालाबार कोस्ट, जो केरला के मालाबार कोस्ट में है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। और लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड एमनद्वीप, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। लक्षद्वीप आइलैंड का नाम 1973 में पढ़ा था, ठीक है। लक्षद्वीप कब पढ़ा था, 1973 में पढ़ा था। ये कितना एरिया कवर किए है, 32 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। कावराती आइलैंड है, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, कावराती आइलैंड में है। और यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी पाई जाती है। और यहाँ पर और कौन से है, तो पिट्टी आइलैंड है, जहाँ पर बर्ड सेंचुरी है। फिर आप लोग को और भी कई सारे, अभी हमने बताया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पूछा जाता है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ पर है, नॉर्थ से साउथ तक फैला हुआ है। इसकी बिगर साइज है, यदि देखें तो ये सबसे बड़े आइलैंड है। इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अंडमान जो कि नॉर्थ है, और निकोबार कहाँ पर है, साउथ में, है ना। अंडमान कहाँ पर है, नॉर्थ में, और निकोबार कहाँ पर है, साउथ में। बे ऑफ बंगाल के ये 2 आइलैंड्स हैं, है ना। फिर यहाँ पर इस आइलैंड ग्रुप में कौन कौन सी कई सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ भी आती हैं, यहाँ पे भी फ्लोना पाया जाता है। और ये यहाँ की डिटेल पढ़ेंगे तो कई सारे माउंटेन्स वगैरह भी हैं जिनमें वाटर सप्लाई होता है। तो आप लोग ने इस टाइप से इस चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस किस टाइप से वाटर वगैरह दिया है, वाटर सप्लाई, वाटर रिवर्स दिए हैं, माउंटेन्स दिया है, एरियाज़ दिया है। तो वही सेम चीज़ें इस चैप्टर में सारे आप लोग को फिजिकल फीचर्स में दी गई हैं। तो आप लोगों ने कौन कौन से पढ़े, माउंटेन्स पढ़े, प्लेन्स पढ़े, प्लेटियोज पढ़े, आइलैंड पढ़े, कोस्टल प्लेटियोज पढ़े। तो इस टाइप से आपको हर इसमें डिटेल पढ़नी है ना। और इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको PDF के थ्रू भेजते जाएंगे।